छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक धरोहर के केंद्र बस्तर में सोमवार से खेलों का एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के प्रथम संस्करण के तहत रायपुर में हुए भव्य उद्घाटन के बाद अब खेल प्रेमियों की नजरें जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा परिसर पर टिकी है, जहां 30 मार्च से एथलेटिक्स की रोमांचक स्पर्धाएं शुरू होने जा रही है। इस आयोजन का शुभारंभ मूडवीर जनजातीय युवाओं के अदम्य साहस और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता रहा है। ऐसे में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में शुरू हुआ ये महाकुंभ अब अपने सबसे प्रतीक्षित चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 443 प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। बस्तर में आयोजित होने वाले एथलेटिक्स स्पर्धाओं में कुल 17 विधाएं शामिल है, जिसमें से 100 मीटर के फराटा दौड़ से लगभग 10,000 मीटर की लंबी दूरी की रेस, हर्डल्स, रिले रेस और ऊंची व लंबी कुछ जैसी श्रेणियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। पहले ही दिन डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप और 110 मीटर हर्डल्स जैसे फाइनल मुकाबले देखने को मिलेंगे। शाम होते होते 400 मीटर और रिले के रेस के रोमांच के बीच विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। इस पूरे आयोजन के दौरान एथलेटिक्स में कुल 102 पदकों के लिए खिलाड़ी पसीना बहाएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ के 33 खिलाड़ी, स्थानीय खिलाड़ी भी राज्य का मान बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खेल युवा एवं युवा कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में खिलाड़ियों के आवास के लिए शहर के 13 प्रमुख होटलों को चिन्हित किया गया है, जबकि उनके आवागमन के लिए ऐसी वाहन की भी सुनिश्चित सुविधा दी गई है। देखिए सुनील साहू की रिपोर्ट। प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी आए हैं, जितने भी ऑफिशियल आए हैं हमारे देश के अन्य प्रदेशों से, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक अच्छा अवसर है यहाँ पर जो हमारे लोकल छत्तीसगढ़ के और बस्तर संभाग के जो एथलीट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर अपने नेशनल लेवल के प्रतिभागियों को देखने का, उनसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का, उनसे प्रेरणा लेने का, ताकि आगे अपने हुनर को और सुधार कर सके, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसका लाभ अवश्य मिलेगा और बदलते बस्तर की तस्वीर भी लोगों तक जा रही है। लगातार कार्यक्रम खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एंटी नक्सल इतने ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद जो हमारा बस्तर बदल रहा है और बस्तर खुल रहा है, उसी मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने जिस प्रकार से पहले बस्तर ओलंपिक्स है, बस्तर पंडुम है आयोजित किया गया था, बस्तर हेरिटेज मैराथन आयोजित किया गया था, तो उसी कड़ी में बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जिले बस्तर के अंदर जो फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो रहे हैं, उसका एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है। ये कॉम्पिटिशन 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक किया जाएगा और इसमें 17 अलग अलग गेम्स है, जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी मिला के 34 हमारे पास फर्दर गेम्स हो जाते हैं। इसमें 27 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग 443 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें 33 पार्टिसिपेंट्स हमारे जो छत्तीसगढ़ जिला है वहाँ के भी हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे यहाँ के जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो देखें कि किस प्रकार से नेशनल लेवल के गेम्स आयोजित किया जाते हैं, क्या क्या सुविधाएं वहाँ रहती हैं, क्या वहाँ का जो अभी नेशनल बेंचमार्क है वो कितना है, और उस हिसाब से वो प्रिपेयर कर पाएं। और बाकी जो हमारे खेल के बाद के सेशंस होंगे उनमें जो विनर्स हैं उनसे वो डिस्कशन करके कि कैसे किस प्रकार से तैयारी की जाती है, किस प्रकार से वो अपने डाइट को सुधार सकते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो हमारे बस्तर के युवा के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है और ये क्योंकि जो इतने बड़े स्केल पे एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए उसी कारण संभव हो पाया है। तो बदलते बस्तर की तस्वीर को और बदलते बस्तर के मैसेज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और हमारे जिला बस्तर में आयोजित हुआ है, बहुत ही सकारात्मक पहल इससे हुई है। बस्तर क्षेत्र के युवा युवतियों का उनका टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगातार प्रदान की जा रही है। इसी सिलसिला में पूर्व में बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पंडुम, बस्तर हेरिटेज मैराथन, अबुझमाड़ पीस मैराथन इस प्रकार का आयोजन की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। इसी क्रम में अभी वर्तमान में खेलो इंडिया के तहत ट्राइबल गेम्स का आयोजन बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में आगामी दिनों की जा रही है। इसमें प्रदेश से भी और देश के अन्य प्रदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आ रहे हैं और इससे बस्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी खेल के बारे में और टेक्निकल जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपना प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए उनका एक अवसर मिलेगा। पार्टिसिपेशन के लिए भी उनका एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और निश्चित रूप से बस्तर का बदलते हुए तस्वीर का ये साक्षी बनते जा रहा है और हम आशा करते हैं आने वाले समय में बस्तर ओलंपिक्स और इस प्रकार का खेलो इंडिया ट्राइबल आयोजन के माध्यम से हमारे क्षेत्र के युवाओं को नया अवसर मिलते जाएगा और बस्तर आने वाले समय में और स्पोर्ट्स की मैप में अपना एक निशान
एक छाप छोड़ेगा। इससे आशा के साथ हम सभी खिलाड़ियों को, सभी ऑफिशियल्स को शुभकामनाएं देते हैं। क्या आत्मसमर्पित नक्सली भी यहाँ पे खेल रहे हैं सर? नहीं, ये टेक्निकल इवेंट है। इसके पूर्व में जैसा बस्तर ओलंपिक्स और इसके पहले जो हेरिटेज मैराथन, ये सब में एक पार्टिसिपेटरी इवेंट रहते थे, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन रहा है। ये पूरा एक टेक्निकल इवेंट है, इसलिए आने वाले समय इस टाइप के यदि उनका भी अवसर मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे उस दिशा में भी हम काम करेंगे, लेकिन अभी ये टोटली एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट ही है। इसमें इंडिया ट्राइबल गेम्स का फर्स्ट एडिशन का जो इवेंट है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 3 अलग अलग वेन्यू है। रायपुर है कुछ स्पोर्ट्स के लिए अंबिकापुर है, और एथलेटिक्स के लिए हमारा जगदलपुर है। 25 मार्च से 2 अप्रैल तक ये पूरा कंपटीशन है। इसमें हमारे जगदलपुर में जो एथलेटिक्स के अंतर्गत 17 कंपटीशन हो रहे हैं, ये 30 मार्च से 2 अप्रैल तक के बीच में आयोजित किए जाएंगे। इसमें जो शेड्यूल है आपको प्रतिस्पर्धाओं के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी है, और उसके अंदर फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। इसमें 27 स्टेट्स और यूटीज मिलाकर लगभग 443 कैंडिडेट्स हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो इन अलग अलग जैसे हमारे पास में इसमें स्प्रिंट रेस भी है, इसमें 5000 मीटर की रेस भी है, इसमें हर्डल रेस भी है, इन सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर इनको रुकवाने की पूरी व्यवस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, जो सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका रुकवाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का पूरी व्यवस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से करी गई है। और बहुत अलावा यहाँ पर जो 31 मार्च को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स उसका अवलोकन करेंगे, और ये हमारा मेन है। बाकी इसमें अगर आप और कुछ पूछना चाहें पहले आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें साइकिल? नहीं सर, जैसे कि आपने बताया लगभग 27 स्टेट से 450 के आसपास पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। कल से उनका प्रतियोगिताएं सुबह और शाम का दो सेशंस के हिसाब से 4 दिन चलेंगे, और अच्छा कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है, और उनका ही कंपटीशन मैनेजर और पूरा टेक्निकल टीम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ही दिया गया है। तो लगभग 96 हमारे से कोई भी टेक्निकल पेज रहता है कि भाई टाइम कैसे नोट किया गया, क्या क्राइटेरिया है स्पोर्ट्स का, तो जो नेशनल लेवल हमारे गेम्स के क्राइटेरिया हैं उसके आधार पर चेक करने के लिए भी कोई भी ऐसा डाउट ना रहे, या किसी को ऐसी कोई शंका ना रहे, किसी को फेवर किया जा रहा है, तो उसके लिए जो नेशनल लेवल के कोचेज़ हैं वो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, जो कि पूरा